हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द फिटनेस पॉडकास्ट। आज जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है लोगों का होता है वे प्रोटीन के रिगार्डिंग कि वे प्रोटीन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कौन सी ब्रांड का अच्छा है और फैट लॉस के लिए लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ये सब चीज़ें आज के इस टॉपिक में हम कवर करेंगे। बट उसको आगे ले जाने से पहले सबसे पहले थोड़ा सा वे प्रोटीन के बारे में भी जान लेते हैं कि वे प्रोटीन एग्जैक्टली होता क्या है। जिन लोगों को नहीं पता है उनको थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड करने में ईजी रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट। आई एम योर होस्ट अरहम और मेरे साथ हैं यश एंड अजहर। स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली वे प्रोटीन इज। ठीक है, सबसे पहले यश, कैन यू टेल मी व्हाट इज वे प्रोटीन अकॉर्डिंग टू यू? भाई डब्बे डब्बे होते हैं वे प्रोटीन के। डब्बे खा के बॉडी बनती है। नहीं, घर वालों के अकॉर्डिंग नहीं बताना, अपने अकॉर्डिंग बताना अच्छा है। अच्छा अच्छा। चलो घर ऑन अ वाले के अकॉर्डिंग सीरियस तो होते नोट हैं, शुरू डब्बे ही करते होते हैं। तो मैं घर के तरीके से ही बताता हूँ वे प्रोटीन होता क्या है। जब आप दूध से पनीर निकालते हैं तो एक बाय प्रोडक्ट निकलता है, ट्रांसपेरेंट सा लिक्विड नीचे जो बचता है, दैट इज नथिंग बट वे प्रोटीन। वो लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। आप उसको घर में आटे के साथ गुनवाओ, आपकी आटे में प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। मतलब इट कैन बी यूजफुल घर पे भी। लेकिन जब हम उसको सिंथेसाइज करते हैं पाउडर के फॉर्म में, सेम पानी को, उसको हम वे प्रोटीन पाउडर कहते हैं, जो कि हम फिटनेस एंथुजियास्ट बॉडी बिल्डर सब प्रोटीन के फॉर्म में लेते हैं। और उसको हम पता नहीं क्या समझते हैं कि उसमें स्टेरॉइड्स हैं, डब्बे लेके बॉडी बन रही है। इट इज नथिंग बट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ पनीर। जब हैं। पनीर बनाते हैं एक साइड में प्रोडक्ट निकलता है, उसको बोलते हैं वे प्रोटीन। एकदम नेचुरल प्रोडक्ट है, कुछ नहीं है, बहुत हेल्पफुल चीज है, खासकर वेजिटेरियन लोगों के लिए बॉडी बनाने के लिए। अच्छा, तो ये तो चलो तुमने वे प्रोटीन का बता दिया, और भी बहुत टाइप के प्रोटीन पाउडर्स होते हैं। अदर से अगर मैं पूछूं तो के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन पाउडर्स होते हैं। तो कितने टाइप के होते हैं अदर? वे में ही तीन चार कैटेगरीज होती हैं, जैसे वे कॉन्सेंट्रेट हो हम्म। गया, वे आइसोलेट हो गया, हाइड्रोलाइज्ड हो गया, और फिर एक वे ब्लेंड भी आता है, इसमें तीनों का ब्लेंड होता है। और वे कॉन्सेंट्रेट की बात करें तो प्रोटीन कंटेंट तीनों तीनों में ही वेरी करता है, ऊपर नीचे रहता है। जैसे वे कॉन्सेंट्रेट में अगर देखें हम, तो 75 85% ऑफ प्रोटीन रहता है इसमें, और बाकी फैट्स और कार्ब्स रहते हैं। और आइसोलेट की बात करें तो उसमें लगभग 90% के अराउंड प्रोटीन रहता है, बाकी फैट्स और कार्ब्स रहते हैं। और उसका 90 से 95। और हाइड्रोलाइज की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन कंटेंट माना जाता है, जैसे 90 अराउंड 99 के अराउंड माना जाता है। और हम्म। नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ फैट और कार्ब्स होते हैं। लेकिन एक उसमें तरह एक ये से दिक्कत होती है, हाँ, कि टेस्ट फाइनेस्ट थोड़ा क्वालिटी खराब ऑफ होता है प्रोटीन। उसका। टेस्ट हाँ खराब होता है। हाँ, टेस्ट अच्छा नहीं हाइड्रोलाइज होता ट्राई उसका ट्राई हाइड्रोलाइज का। करा है हाँ, हाइड्रोलाइज तूने कभी? नहीं ट्राई नहीं किया, सुना है क्लोज। अच्छा, एक मैंने भी चीज मेरे कभी को नहीं करा, पूछनी मुझे है। नहीं पता उसका टेस्ट कैसा होता मैं है। मैंने तो इतना सुना क्लोज हाईएस्ट ट्राई क्वालिटी कर। ऑफ प्रोटीन होता है वो, और फाइनेस्ट क्वालिटी होता है हाइड्रोलाइज, बट फाइन। उसके अकॉर्डिंग उतना एक्सपेंसिव भी होता है। ये मेरे को यही पूछना था कि इज इट वर्थ, कि मतलब इतना पैसा खर्च नहीं। करो 1-2 ग्राम या 1-2 ग्राम कार्ब या फैट ना लेके। नहीं, नहीं नहीं, इतना बिल्कुल वर्थ नहीं। वर्थ नहीं है। इतना तो वर्थ नहीं है, अगर इतना वे इतना हाइप। कॉन्सेंट्रेट से भी, हाँ, वे हाँ। कॉन्सेंट्रेट से भी अगर काम चल पा रहा है, अगर बजट में वे कॉन्सेंट्रेट ही आ पा रहा है, तो वो भी काफी है मेरे हिसाब से। यार क्योंकि कम से कम 2,000-1,500 का फर्क होता है सिर्फ 1 ग्राम कार्ब और 1 ग्राम फैट के लिए, जो कि मतलब अगर बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रहे हो तो कुछ भी नहीं है वो फर्क, ठीक है। बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है वो। हम्म। ठीक है, और इसके अलावा भी जो है वो वे प्रोटीन के अलावा भी बहुत सारे तरीके के प्रोटीन पाउडर्स होते हैं मार्केट में। जैसे कि सबसे ज़्यादा कॉमन अगर प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स होते हैं, जिसमें पी प्रोटीन और ब्राउन राइस प्रोटीन, इन दोनों का ब्लेंड भी होता है। सोया प्रोटीन एक बहुत कॉमन है। हम्म। तो ये कुछ तरह के और भी तरह तरह के वे प्रोटीन पाउडर्स होते हैं, और इनमें वे प्रोटीन पाउडर्स भी होते हैं। तो इन सब की बात करेंगे कि कैसे कैसे आप क्या चूज़ कर सकते हो, हम क्या प्रेफर करते हैं, हम क्या यूज़ करते हैं, हम क्या रेकमेंड करते हैं। ये सब चीज़ें आगे डिस्कस करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं कि हमने तीनों ने कैसे स्टार्ट किया, क्या पहला इंट्रोडक्शन कैसा था वे प्रोटीन का, किसी ने रेकमेंड किया, पहला एक्सपीरियंस कैसा था, वो सब चीज़ें से स्टार्ट करते हैं। तो यश, तुमसे स्टार्ट करते हैं, कैसा रहा था पहला एक्सपीरियंस वे प्रोटीन का? भाई मेरा बिल्कुल वैसे एक्सपीरियंस था जैसे नॉर्मल घरों में बताया था कि भाई जिम जा रहे हो ठीक है फिटनेस के लिए, लेकिन डब्बे वब्बे नहीं खाने हैं, क्योंकि डब्बे वो डब्बे तो डब्बे वाली बॉडी नहीं चाहिए। डब्बे वाली बॉडी तो नहीं चाहिए, ये ऐसे डोले बिना डब्बों के ही चाहिए उन्हें। मतलब कुछ भी चाहिए पर डब्बे नहीं खाने, क्योंकि वो अनहेल्दी होता है। तो मैंने सोच रखा था, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि प्रोटीन तो नहीं लेना है, क्योंकि मैंने देखा है, क्योंकि लोकल जो हल्के फुल्के जिम हैं हमारे आसपास, उन्होंने काफी
डब्बे खिला खिला के बॉडी फुला दी थी। तब मुझे पता नहीं था मास गेनर क्या होता है और वे प्रोटीन क्या होता है। वो लोग मास गेनर खिलाते थे, तो मैं वैसे ही डरता था इन चीज़ों से, तो मैं नहीं लेता था। पर जब मैं जॉब करने गया नोएडा, तो मेरा एक फ्रेंड मिला, उसने मुझे कहा डाइट वाइट ले रहे हो तो प्रोटीन, तुम वेजिटेरियन हो, तुम्हारा पूरा नहीं होता है, क्योंकि तुम कहीं से भी नहीं ले पाओगे, हर जगह कार्ब्स या फैट आ ही जाते हैं। तो प्रोटीन उतना पूरा नहीं हो रहा है जितना तुम वर्कआउट कर रहे हो। तो मैंने कहा ठीक है, ट्राई करने में कुछ जा नहीं रहा, घर वालों से दूर है, क्या ही कर लेंगे इतनी दूर से घर वाले डब्बे खा रहे हैं तो ठीक है। तो उसने मुझे एक ब्रांड रिकमेंड किया, ब्रांड में नाम ले लूंगा यहाँ पे क्योंकि बहुत कॉमन ब्रांड है, अल्टीमेट न्यूट्रिशन। मतलब उस ब्रांड की इंडिया में रेल लगी हुई है, और मैंने कम से कम 6 महीने खाया वो, और 6 महीने खाया तो थोड़ा बहुत फर्क दिखा, लेकिन मुझे बाद में पता लगा कि उसमें सिर्फ 24 ग्राम प्रोटीन लिखा होता है और उसमें 14 ग्राम होता है। तो मैंने बाकी ब्रांड्स पे स्विच किया, जैसे कैसे कि पता बिग चला? मसल। मतलब लैब टेस्ट वगैरह जब थोड़ी थोड़ी अकल आने लग गई, और बहुत, और मैं खरीदता भी फेक सप्लीमेंट था क्योंकि मैं डायरेक्ट साइट से नहीं मंगाता था। तो मुझे, अच्छा। क्योंकि मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, इंडिया में 90% सप्लीमेंट फेक होता है, जैसे कि सबको पता है। तो इस बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, अभी मैं अपनी जर्नी बताता हूँ। ब्रांड स्विच कर रहे हैं मैंने जो, फिर मैंने थोड़े अच्छे ब्रांड्स के बारे में पता करा। मैं बीच में इम्पैक्ट पे शिफ्ट हुआ था माई प्रोटीन का, जो मैं आज तक लेता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, फॉर टेस्ट ओनली। ऐसा कोई मैं बढ़ा नहीं रहा हूँ इस ब्रांड के लिए। पर बीच में मैं यूज कर रहा था एक ब्रांड प्रोटीन, जो कि है बिग मसल का। मेरे को उसका अच्छा, टेस्ट बहुत अच्छा लगता था। उसके एक स्कूप में 26 ग्राम प्रोटीन दिखाई देता है। तो मेरे को क्या लगा कि टेस्ट भी बढ़िया टेस्ट के है। तो बड़े चर्चे हैं उसके, टेस्ट बहुत अच्छा है। टेस्ट तो बहुत ही बढ़िया है, देखो उससे बढ़िया टेस्ट नहीं है जो मेन मार्केट में है प्रोटीन, ठीक है। और दूसरी चीज, प्रोटीन में 26 ग्राम मिल रहा है एक स्कूप में। आइसक्रीम बना रहा हूँ प्रोटीन की, ये बना रहा हूँ, पैनकेक्स बना रहा हूँ, सब बना रहा हूँ। मैंने कहा भाई अजहर, प्रोटीन का बहुत ही बढ़िया टेस्ट है। अजहर ने 2-3 दिन बाद मुझे कहा भाई तू प्रोटीन खाता है? मैंने कहा हाँ मैं प्रोटीन खाता हूँ। कहता है उसमें प्रोटीन आ रहा है? मैंने कहा 26 ग्राम होता है यार। मैंने कहा 26 ग्राम होता है, बहुत कॉन्फिडेंस में, क्योंकि मैं अच्छी चीज ले रहा हूँ 5-6 महीने से। उसने मुझे बताया भाई लैब रिपोर्ट वगैरह देखी है उसने 2-3 जगह, उसमें एक्चुअली 12 या 13 ग्राम प्रोटीन आ रहा है, 50% भी ओ नहीं आ भाई रहा है। साहब। और वो भी एक टेस्ट रिपोर्ट नहीं बता रहा मैं लैब की, उसने मुझे एक ही की बताई होगी, मुझे नाम याद नहीं है। मैंने कम से कम 5 या 6 जगह लैब रिपोर्ट्स देखी है, हर जगह उसका लैब रिपोर्ट 50% से भी कम है। एंड आई वुड रिकमेंड, वो साथ में वो देते हैं बनियान वगैरह, टी शर्ट्स वगैरह, फॉर ताकि उनका पॉपुलराइज हो जाए, कल्चर बन जाए। तो मेरे को जब भी अब बिग मसल का कोई पहने हुए दिखता है, मैं साफ बोल देता हूँ भाई इसको तो मत बढ़ाओ, बिकॉज आई एब्सोल्युटली हेट दैट फैक्ट। क्योंकि जो बंदा, मतलब जो ब्रांड तुम्हें इतना ज्यादा चीट कर रहा है यार, 2-3 ग्राम का खुले चलता में है, चीट। 2-3 ग्राम हाँ चलता है यार, देखो वो तो सबका खुले चलेगा। में चीट हो खुले में चीट हो रहा है, जैसे कि तुम, मैं प्रोटीन के साफ नाम पे बोल रहा हूँ। रसना बेच दिया क्या तेरे को? हाँ, रहा है। रसना में तुम ये समझ लो, तो रसना टेस्ट में, गुड, टेस्ट गुड। हाँ रस मैं फ्लेवर भी प्रोटीन समझ, मैंगो ही ले रहा था। क्या हाँ बोला, भाई क्या बोला? खा भी मैंगो, फ्लेवर भी फ्लेवर मैंगो भी खा रहा था मैंगो ही यार ले मैं, रहा रसना ही था वो सच में। था। भाई टेस्ट तो एक नंबर था, लेकिन अगर तुम्हें टेस्ट के पीछे जाना है तो भाई ग्लूकॉन डी पी लो, रसना पी लो। प्रोटीन मत लेना, बहुत महंगा पड़ता है या टेस्ट के लिए। अपने वो अनफ्लेवर्ड में ही डाल दो ग्लूकॉन डी में, वो मत पियो। हाँ। हाँ और वो बराबर है। मेरा फिर इतना ज्यादा मूड खराब हुआ कि मैं रॉ वे प्रोटीन पे आ गया। फिर तो मैं 2-3 महीने रॉ वे प्रोटीन खाया। फिर मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, अच्छे ब्रांड्स आते हैं बहुत, माई प्रोटीन लेने लग गया। कम से कम एक स्कूप में 25 ग्राम के एक स्कूप में 18 ग्राम प्रोटीन दिखाता है, कम से कम 18 ग्राम होगा तो 17 तो होगा कम से कम, अच्छा तो मिल रहा है, हमें पता है हम कितना प्रोटीन खा रहे हैं। नहीं, ये माई बात है। प्रोटीन का तो पहुंच जाता है, उतना पहुंच जाता है। ये तो हाँ। मेरे को ये चीज है कि चीट नहीं होनी चाहिए बंदे पे, जब मुझे पता है मैं खुले में नहीं कटवा सकता अपना। माई प्रोटीन का ही ये है मैंगो फ्लेवर ले रहा है क्या? नहीं भाई, अभी मैं चॉकलेट ब्राउन नहीं खाता माई प्रोटीन का, कम से कम पाँच मतलब छः छह मैंगो महीने तो से, अब और मैं लूंगा ही बहुत, नहीं कभी भी, मैंगो नहीं फ्लेवर मैं नहीं मैंगो लूंगा। खा लूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं कुछ भी माई खा लूँ। प्रोटीन की सेल्स अब यहाँ जाने वाली हाँ है। देखो भाई उनकी सेल्स यहीं पर है वैसे भी, अभी और बहुत अभी ऊपर है। अभी यहाँ से और ऐसे चला जाए ग्राफ। स्पॉन्सर्ड फॉर वन मोर रैप। स्पॉन्सर्ड ठीक बाय है, वन मोर रैप। ठीक है। लेकिन अभी मैं करंटली माई प्रोटीन ले रहा हूँ ब्रांड के हिसाब से देखा जाए तो। बट मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, ब्रांड के पीछे मत भागना, प्रोटीन कंटेंट देखा करो, लैब रिपोर्ट्स देखा करो, और फेक सप्लीमेंट्स का ध्यान रखा करो, जो कि मैं आगे बताऊंगा कि होते हैं या नहीं, कैसे आइडेंटिफाई करना है। बाकी मेन चीज देखा करो, प्रोटीन जितना लिखा है उतना मिल रहा है, अमीनो प्रोफाइल देखा करो, इन चीजों को देख के प्रोटीन सेलेक्ट करो, ब्रांड के पीछे मत भागो। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं अभी माई प्रोटीन इसलिए खाता हूँ क्योंकि मुझे टेस्ट भी पसंद है, और एक्चुअली उतना प्रोटीन है भी, मेरे को पैसे जा रहे हैं उसकी कोई दिक्कत नहीं।
अदर तुम्हारा तुमने बताया था एक पहले भी कि मास गेनर से स्टार्ट किया था, तो वे प्रोटीन तो थोड़ा बहुत उसमें भी होता है, बट एक्चुअली वे प्रोटीन क्या कब स्टार्ट किया? एक्चुअली मैंने जब फिटनेस स्टार्ट किया था उसी के ही लगभग 2 साल के बाद किया था। 2 साल के बाद? हाँ, 2 साल के बाद मतलब मास गेनर भी दो मैंने साल बहुत थोड़े टाइम के लिए ही यूज किया था। उसके बाद मैं अच्छा, बिल्कुल ही सप्लीमेंट ऑफ कर दिया था, बाकी घर का ही खाना चल रहा था। तो प्रोटीन के तो लिए क्या ले रहे थे? प्रोटीन के लिए अंडा चिकन। हाँ, अंडा चिकन, सही अंडा है। चिकन। भाई बेस्ट है ना वो हाँ, तो। तो कैसा हाँ रहा पहला पहला एक्सपीरियंस, कैसा रहा, हाँ। कौन सा यूज करा? अच्छा, वो 2 साल में क्यों नहीं ले पाया वो बताऊंगा मैं। वो इसीलिए क्योंकि एक तो होता है वेट गेन, और एक होता है उसमें बोला जाता था कि अगर प्रोटीन ले रहे हो तो क्यों ले रहे हो, लीन गेन करना है क्या करना है। तो ये हम्म। उनका माइंडसेट था लोगों का, या जिनसे भी मैं लेना चाह रहा था वो नहीं दे रहे थे मुझे। तो उनका ये था कि अभी तो तुझे वेट बढ़ाना है तो गेनर खा। प्रोटीन का क्या करेगा, प्रोटीन तो अभी या तो कटिंग में खाना खाना होता है या फिर आपको लीन गेन करना होता है तब खाना होता है। अभी तो तेरे को वेट चाहिए ज्यादा, वेट बढ़ाना है। तो फिर भी मैंने काफी रिसर्च करने के बाद यूज किया था। कंपनी कौन सी थी, हाँ ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का था शायद, गोल्ड स्टैंडर्ड। हाँ, वही सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था लेना। अच्छा, कहाँ से हाँ। लिया था, ऑफलाइन ऑनलाइन? डायरेक्ट पूछ सकता है, फेक लिया था असली लिया था। नहीं, ऑनलाइन ऑफलाइन में मिलते हैं नहीं, जेन्युइन, बट ये है कि रिस्क ज्यादा हाँ रहता है। अच्छा, हाँ, ऑफलाइन ही लिया था, मैं इस ऑफलाइन पे तो बहुत मतलब। अच्छे से डिस्कस करूंगा कि ऑफलाइन अच्छे मिलते हैं नहीं, और मुझे पता कैसे है क्यों नहीं मिलते हैं ऑफलाइन अच्छे। मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करता। अभी इसकी स्टोरी कंप्लीट करते हैं। हाँ, ऑफलाइन ही लिया था मैंने, और ठीक था वो उस टाइम पे, ठीक था क्योंकि उतना पता भी नहीं था कि ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट या ऑथराइज डीलर से लेना होता है। तो हाँ, मैंने जिम वालों से ही लिया था, जो भी थे। हाँ, तो वही था। अच्छा। तो उसका लेने का पर्पस मेरा वही था, क्योंकि मेरा क्लियर हो गया था काफी सारी चीजें पहले ही कि हाँ प्रोटीन क्यों लेना है, क्योंकि डाइट से जो मेरा ओवरऑल प्रोटीन था वो कम हो रहा था। अंडा चिकन उतना नहीं खा पा रहा था गोल के हिसाब से जितना मुझे चाहिए था। तो उसी को वही पूरा करने के लिए ही लिया था मैंने मेन। और यही बात मैं उनको भी समझा रहा था कि जिनसे मैं लेना चाह रहा था, जो भी जिम के ओनर थे, कि भाई मेरे को इसीलिए लेना है। तो चीजें डाइवर्ट कर देते थे और टाल देते थे, अभी मत ले, ये मत ले, ये मत कर, वो मत कर। फेक सप्लीमेंट्स की बात है, फेक सप्लीमेंट्स इंडिया में इसलिए बदनाम है क्योंकि वो फेक क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है कि जो जिम वाले होते हैं, वैसे तो अगर ऑफलाइन ले रहे हो तो ऑथराइज डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से ही लेना चाहिए, या फिर आप हम्म। ऑफिशियल वेबसाइट से लो। सब जिम वाले क्या करते हैं, वो उसमें कुछ मिलाते हैं अलग से अपना। मैं इस चीज पे आना चाहूंगा। देखो, मेरे आसपास बहुत बढ़िया लोग हैं मेरे जान पहचान में जो कि लोकल जिम चलाते हैं, मैं नाम नहीं ले सकता। तो द थिंग इज कि वो रॉ वे प्रोटीन बाय करते हैं एंड उसमें कोको पाउडर ऐड करते हैं। मुझे पूरा प्रोसीजर पता है और मैंने बचपन से देखा है। तब मुझे आइडिया भी नहीं था। इन्हीं चीजों की वजह से मेरे घर वाले मना करते थे, क्योंकि उन्होंने देख रखा है। बहुत क्लोज फ्रेंड है उनके, मेरे हम्म। पापा। तो द थिंग इज कि रॉ वे प्रोटीन में कोको पाउडर ऐड किया जाता है, कोको पाउडर के साथ साथ उसमें मास गेनर ऐड किया जाता है। और जिम के अंदर ही अंदर दो शेक्स बंदे को लेने ही जरूरी है, बनाना शेक उसके साथ, तभी वो जिम से बाहर निकल पाता है। मतलब शेक में भी कमाई हो रही है, प्रोटीन पाउडर के नाम पे कोको पाउडर और मास गेनर मिक्स करके बेचा जा रहा है। इसीलिए मेरा ऑफलाइन से तो बिल्कुल ही विश्वास नहीं है। तब भी मैंने बेवकूफों की तरह खरीदा 6 महीने। हाँ हाँ, क्योंकि अच्छा। ओरिजिनल जो सप्लीमेंट्स होते हैं उसमें इतना मार्जिन नहीं होता। या और उसमें जो मेन कमाई हो जाती है, ऐसा ऐसे कुछ करते होंगे, मुझे पता नहीं, वैसे ज्यादातर नहीं करते। जो अच्छे जिम्स हैं जो रेप्यूटेड हैं, लोकल जिम्स में ज्यादा चलता है। लोकल जिम्स में मोस्टली चलता ही यही है कि आपको रॉ वे प्रोटीन लेते हैं, उसमें फिर अपनी गोलियां पीस के जो भी मिलाते हैं, हाँ, उसी से ही एक डेक्सोना एक या और ये दो सब चीजें मिला देते हाँ हैं। हाँ, हाँ वो एटसेट्रा जो भी है। तो उसी से ही हाँ। बंदे को 1-2 महीने में जो रिजल्ट्स मिलते हैं ना, जो फूल जाता है बंदा या जो भी करता हाँ। है, एक आध महीने में ही, 1 महीना 2 महीना खा, अरे तो भाई उसी से ही मजा। परसेप्शन जो है बना हुआ है घर वालों का इसी को लेकर, डब्बों को लेकर। उसके बाद तो हवा वो भी सही ऐसी भी है, निकल अगर जाती है फूलने उस के चीज बाद। को लेकर है तो वो सही भी है। 1 महीने में हाँ, जो वैसे मजा मैंने भी आएगा यही ना देखा, अपनी जितने भी केस बिगड़ते हैं जनरली वो फेक प्रोटीन के ही केस होते हैं, 99.9% केसेस में। जेन्युइनली प्रोटीन अगर आप ले रहे हो तो वन ऑफ द सेफेस्ट सप्लीमेंट है वो, मुझे नहीं लगता कि उससे इतना केस बिगड़ेगा। सबके लिए। ज़्यादा जो केस होते हैं लोग डरते हैं वो फेक प्रोटीन की वजह से लगते हैं कि लिवर खराब हो गया,
या किडनी पर असर आ गया या इस टाइप से कुछ, या फिर अगर जैसे स्टेरॉइड्स वगैरह उसमें डेक्सोना वगैरह कुछ ऐड कर दिया उसके अंदर तो एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम हो गई, ओवर हीटिंग, ये सब चीज़ें, हार्ट रेट बढ़ गया। मेरा मेरा कैसा रहा कि मैंने बहुत टाइम तक वे प्रोटीन यूज़ ही नहीं करा। मतलब नॉर्मली डाइट पे रहा, पहले तो डाइट ही नहीं करता था 1-2 साल, हाँ, अब्बा डाइट ही नहीं नहीं करी। जब मानते थे। डाइट पे आया भी तो अब अब अब्बा को तो बताया बाद में, अब्बा की तो बात बाद में करेंगे। पहले तो मैं खुद ही नहीं मानता था कि भाई यार छोड़ो, क्या चाहिए, क्यों। डब्बे डब्बे वाला थोड़ा मेरा ही माइंडसेट था पहले, मेरे को इतना नॉलेज नहीं थी तो मेरा वो माइंडसेट था। ऊपर सबका से मैं होता है, चिकन वो एग्स खा रहा था। स्टार्टिंग में। हाँ, हाँ, वो सभी का माइंडसेट डब्बा वालों का होता है, सबका चिकन एग्स होता है। खा रहा था, मेरा चल रहा था काम। फिर काफी लेट, मेरे ख्याल से लास्ट 1 1.5 या 2 साल पहले मैंने पहली बार वे प्रोटीन लिया था। और रॉ ही लिया था मैंने, फ्लेवर नहीं लिया था। रॉ क्यों लिया था, क्योंकि रॉ के मेरे को 2 फायदे मिले। एक तो वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है, तो बजट का इशू रहता है, पहले जब कॉलेज में थे तो रहता ही था, उसके बाद भी रहा है थोड़ा बहुत। तो रॉ लेता था, और और एट द सेम टाइम उसकी जो प्रोटीन कंटेंट है वो नॉर्मल से भी ज़्यादा होता था, बिकॉज में एडिटिव वगैरह नहीं होते थे, सिर्फ प्रोटीन होता था, तो पर स्कूप आपको ज़्यादा प्रोटीन मिल जाता था। रॉ से ही स्टार्ट किया था मैंने, और अभी तक रॉ ही ले रहा हूँ, क्योंकि रॉ की आदत पड़ गई है, आपको फ्लेवर ले का को मन नहीं करता। एक स्कूप होता है उसका, आप पी लो, तो रॉ ही ले लेता हूँ मैं। तो मेरा, और मैंने ज़्यादा ब्रांड भी स्विच नहीं करे, 1 या 2 ब्रांड ही है मेरे, जो मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके लिए थे, इसलिए मेरे को स्विच करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और क्योंकि और लोग सराउंडिंग वाले बहुत लोग ऑलरेडी ले रहे थे, जैसे अदर भी ले रहा था, तो उसको पहले से ही एक्सपीरियंस था कि उसने, क्योंकि वो निकल चुका है इन फेजों से, तो उसके थ्रू मैंने स्टार्ट किया, तो मेरे को इतना रिसर्च करने की, इतना हिट एंड ट्रायल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने 1-2 ब्रांड ही मेरे रहते हैं, उसी में ही मैं जो बैक एंड फोर्थ करता रहता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन कि किस पे डील अच्छी मिल रही है। तो मेरा तो इतना कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है, बस वे प्रोटीन मैं लेता हूँ, बट अभी जनरली नहीं ले रहा। कोई ज़रूरत नहीं लग रही है कि मेरा प्रोटीन जो है डाइट से ही पूरा हो जा रहा है, तो वे प्रोटीन की ऐसी ज़रूरत नहीं लग रही। तो ऑन एंड ऑफ रहता है मेरा, अभी करंटली मैं नहीं ले रहा, मोस्टली एट मैक्स वीक में एक हफ्ते में मेरे ख्याल से 1 या 2 बार लेता हूँ एट मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं लेता वे प्रोटीन। तो ज़रूरी नहीं है वे प्रोटीन, मैं नहीं ले रहा, जब ज़रूरत नहीं है, जिस दिन ज़रूरत होती है उस दिन ले लेता हूँ। ठीक है, तो अभी तो अपने एक्सपीरियंस हमने बताए। अब अगर जैसे मैं पूछूं यश तुमसे या अदर तुझसे, कि तुम रेकमेंड कौन सा वे प्रोटीन करोगे। कोई है कि नॉर्मल बंदा आ रहा है कि यार मेरे को वे प्रोटीन स्टार्ट करना है, या वे प्रोटीन कौन सा लूं, तो तुम क्या रेकमेंड करोगे उसको, क्या बोलोगे अदर। तो मेरा तो पहला यही रहता है कि एक कंपनी वो हो जो रेप्यूटेड हो, फेमस हो, इनफेमस ना हो, जो हो गई है, जो अभी राजेश ने बोला है। और प्रोटीन हम्म कंटेंट उसमें देखना जरूरी है कि कितना है। जैसे पर स्कूप अगर 30 ग्राम का स्कूप है तो एटलीस्ट 24 तो होना ही चाहिए, 24 से पर वो 25 तो ग्राम क्लेम होने कर ही चाहिए। देती है ना वो, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो तो 24 ग्राम तो प्रोटीन में भी था हाँ, कि यश उसी के के। लिए। हाँ। 26 26 भाई 24 मत 26, सॉरी, बोलो। माई 26 माई बोल के बैड 13 माई भी नहीं बैड, देते। 26 था। पर यार उसमें अमीनो स्पाइक करके भी तो वो प्रोटीन बढ़ा हम्म, सकते हैं ना, तो तो उससे क्या। हाँ, उसी को मेक श्योर करना, ये मेक श्योर करने के लिए ये देखना है कि वो लैब टेस्टेड है कि नहीं, थर्ड पार्टी लैब टेस्टेड है कि नहीं है। हम्म और वही हम्म देखना, और ल्यूसिन कंटेंट का ध्यान रखना कि ल्यूसिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है एमपीएस के लिए, मसल प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। हम्म तो उसको देखना है कि अगर 30 ग्राम का स्कूप है तो एटलीस्ट 2.5 ग्राम तो होना चाहिए, 2.5 से 3 ग्राम होना चाहिए। हम्म और कंपनी की जो अमीनो प्रोफाइल जो देती है प्रोटीन की, वो जो बोलती है, हम्म वो पूरी शो होनी चाहिए उसके लेबल में, जो भी हम्म। कंपनी क्लेम कर रही है चीजें। तो एक पूरी अमीनो प्रोफाइल उसकी शो होनी चाहिए लेबल में। तो बेसिकली ठीक ये है। है कि अमीनो एसिड प्रोफाइल देखो, टोटल प्रोटीन कंटेंट देखो, हम्म। अमीनो एसिड प्रोफाइल में ल्यूसीन कंटेंट कितना है वो देखो, तब थोड़ा एक थर्ड पार्टी जो है वो भी होना चाहिए उसके अंदर, लैब टेस्ट थर्ड पार्टी वो भी होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें अगर ओके हैं तो यू कैन फील के हाँ कि ये जेन्युइन हो सकता है। इसमें भी कभी कभी फेक हो जाते हैं, बिकॉज वो है ना ब्रांडिंग, पैकेजिंग तो कोई भी फेक कर लेता है, तो उसमें भी हाँ फेक के चांसेस रहते हैं, मगर ये चीज़ आप देख रहे हो तो थोड़ा चांसेस कम हो जाते हैं। और इसमें क्या ऐड कर सकते हैं यश। मेरे पास जितने भी मेरे क्लाइंट्स आते हैं वो मैं उनको ऑप्शन देता हूँ पहली बात तो, कि तुम्हें प्रोटीन लेना है या नहीं लेना। सी हम्म मैं प्रोटीन को ये नहीं कहूँगा इट इज़ द बेस्ट थिंग, इट इज़ एक्चुअली द बेस्ट थिंग फॉर मी। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, मैं डाइट से प्रोटीन नहीं ले पाता वे प्रोटीन के अलावा। अगर उस बंदे के पास ऑप्शंस है, वो चिकन खा रहा है, एग खा रहा है, वो अपनी डाइट से प्रोटीन ले रहा है, मैं बंदे को प्रोटीन नहीं रिकमेंड करता। पहली बात, मेरा मोटिव रहता है क्लाइंट का पैसा बचाया जाए। अच्छा ही इज हायरिंग अ ट्रेनर, वो बाकी चीजें सीखना चाहता है, प्रोटीन वो पूरी जिंदगी खा सकता है अपनी मर्जी से। तो पहली बात तो मैं प्रोटीन फोर्स नहीं करता, प्रोटीन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर मी।
अगर फिर प्रोटीन उसको जरूरी है, ही इज अ वेजिटेरियन और वीगन, कि प्रोटीन नहीं हो पा रहा है पूरा, या लाइफस्टाइल ऐसा है कि वो खाना कुक नहीं कर पाएगा, क्योंकि इट इज द इजीएस्ट वे टू कंज्यूम प्रोटीन, वे प्रोटीन इसलिए बेस्ट है, ठीक है। तो अगर उसका मोस्ट नहीं हो पा कन्वीनियंट रहा है है। पूरा, या तो फिर मेरा आता है चीज की देखा जाए कि प्रोटीन कितना मिल रहा है एक्चुअली में, और लैब टेस्टेड है या नहीं। पहले मैं भी कोई भी रिकमेंड कर देता था ब्रांड, जो भी कॉमन ब्रांड्स है, बहुत कॉमन ब्रांड्स है, बहुत अच्छे चल रहे हैं सारे, बहुत एथलीट्स को स्पॉन्सर कर रखा है सबने, तो सबको सब अच्छे लगते हैं, बट एक्चुअली सब अच्छे नहीं होते, हमें भी पता है और उन्हें भी पता है अब। तो द थिंग इज कि अब मैं देखता हूँ, सेम चीजें रिकमेंड करता हूँ। पहले देखा जाएगा कि प्रोटीन कितना है, प्रोटीन अगर अच्छा खासा मिल रहा है, अमीनो एसिड प्रोफाइल पूरी है, BCAA वाले तीनों चीजों मिल रही हैं वे प्रोटीन में, अच्छे कंटेंट में, गिवन रेशियो में, तभी मैं उसको रिकमेंड करता हूँ कि ये प्रोटीन लिया जाएगा, वरना नहीं लिया जाएगा। तो दिस इज द बेसिक थिंग। वे प्रोटीन का अब मैं ब्रांड नहीं देखता हूँ, मैं पर्सनली अपने लिए माई प्रोटीन लेता हूँ, दूसरे के लिए कोई फोर्स नहीं है, आई लाइक द टेस्ट इसलिए। हम्म। सही है। मैं भी जनरली जो है पहले तो यही देखता हूँ कि उसे एक्चुअली ज़रूरत है भी वे प्रोटीन की कि नहीं है, या किसी भी तरीके की प्रोटीन की। मोस्ट ऑफ द केसेस में तभी ज़रूरत होती है अगर उसका रिलायंस जो है नॉन वेजिटेरियन फूड्स पे ज़्यादा नहीं रहता है, वेजिटेरियन होता है या फिर नॉन वेजिटेरियन ईटर भी है तो रेगुलर ईट नहीं करता, तो उसमें ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है। हालांकि वेजिटेरियन में भी आप कर सकते हो, बट फिर वो डाइट बहुत मोनोटोनस हो जाती है, आपको एक ही चीज़ें बार बार खानी पड़ती हैं, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो वे प्रोटीन एज अ कन्वीनियंट ऑप्शन बहुत ईजी रहता है, बिकॉज एक या दो स्कूप अगर आप डे के ले रहे हो तो यू आर इजीली गेटिंग अराउंड 40 to 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपको आराम से मिल रहा है। तो दैट इज मोर देन इनफ, अगर जो आप सप्लीमेंट ले रहे हो, बाकी आप डाइट से भी थोड़ा बहुत पूरा हो ही जाता है। तो हाँ, पहले तो ये देखा जाता है कि लेना भी है कि नहीं लेना, और कितना लेना है। और उसके अलावा जैसे बाकी मोस्ट ऑफ द चीज़ें तो कवर कर ही दी, कि अमीनो एसिड प्रोफाइल लिखनी होती है, टोटल प्रोटीन कंटेंट, ब्रांड कितनी रेप्यूटेड है, ठीक है। बाकी एक चीज़ और है कि जो आप खरीद रहे हो वो किस जगह से खरीद रहे हो। जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट पे ऐसा नहीं है कि जेन्युइन प्रोडक्ट नहीं मिलते, बट चांसेस रहते हैं कि वहाँ से फेक भी मिल जाते हैं। तो एक तो या तो दो ऑप्शन है, या तो अमेजोन पे फ्लिपकार्ट से आप खरीदें तो उन वो प्रोडक्ट खरीदें जो अपने तरफ से भी ऑथेंटिसिकेशन के लिए कुछ दे रहे हैं, या तो जैसे कोई QR कोड दे रहे हैं या कोई पिन कोड इस टाइप से कुछ दे रहे हैं, ताकि आप उनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सको कि वो ऑथेंटिक है कि नहीं। अदरवाइज अगर वो चीज़ अवेलेबल नहीं है तो उस प्रोडक्ट की जेन्युइन वेबसाइट से ही खरीदोगे तो ज़्यादा चांसेस है कि वो अच्छा मिलेगा आपको। ऐसी कोई भी रैंडम जो टेस्ट भी नहीं करवा रहा और जिसके पास अच्छी डील मिल रही है, 1-2 हज़ार 3 हज़ार का डिस्काउंट मिल रहा है, वो डेफिनेटली बाय नहीं करना चाहिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस में वो फेक ही होता है। बिकॉज फाइनेंशियली फीजिबल भी नहीं है आपको 2-3 हज़ार रुपये का डिस्काउंट देना। तो अगर वैसे आपको मिल रहा है तो बहुत चांसेस है कि वो फेक ही हो सकता है। तो ये सब चीज़ें देख सकते हैं। मेरे ख्याल से और कोई चीज़ है जो देख सकते हैं नॉर्मल बंदा, कि हाँ ये चीज़ है। हाँ, एक चीज़ और, जैसे आपको थर्ड पार्टी का भी नहीं पता किसी ब्रांड का भी, कि यार इसमें थर्ड पार्टी लैब टेस्टिंग कराई भी है नहीं कराई है तो मुझे कैसे पता। कुछ ब्रांड्स तो मेंशन करते भी हैं, मतलब सामने से बोलते हैं कि हाँ हमने कराया, कुछ लोग नहीं भी करते। तो एक इजी सोल्यूशन मेरे को ऐसा लगता है कि जो भी प्रोटीन आप बाय करने का सोच रहे हो उसका यूट्यूब पे काफ़ी रिव्यूज पड़े होते हैं, जिसमें लोगों ने अपनी तरह से एक लैब टेस्ट रिपोर्ट करा रखी होती है। तो अगर वो रिव्यूज आप, वो भी एक रिव्यू नहीं, कम से कम 2-3 रिव्यू देखिए, ताकि वो कहना एक तरह से कंफर्म हो सके कि हाँ सब सही बोल रहे हैं। तो 2-3 रिव्यू एटलीस्ट देखिए जिसमें उन्होंने लैब टेस्ट रिपोर्ट करा रखी है, तो उसके थ्रू पता चल जाएगा आपको कि एक्चुअली उसके अंदर है कितना प्रोटीन। तो मल्टीपल तरीके से आप देख सकते हैं, और इसमें हर बार करने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने अच्छे से रिसर्च कर ली, एक प्रोडक्ट आपको पता चल गया, फिर तो आप उसको बाय करते रहिए, कोई इशू नहीं है। कभी आप ऐसा नहीं है कि हर बार आपको ये देखना पड़ेगा उसको देखना पड़ेगा। तो एक बार आप बाय कर लिया, एक बार आपने देख लिया, रिसर्च कर लिया, उसके बाद आप उसको रिपीट में बाय कर सकते हैं, जैसे भी जहाँ से भी आप कर रहे हो बाय। ऑफलाइन की तो ऑफलाइन की बात कर रहे थे हम। ऑफलाइन में जस्ट कह रहे थे कि ऑफलाइन के क्यों नहीं लेना चाहिए। तो हाँ, वो तो रहता ही है कि सॉरी, तो वो तो रहता ही है कि फेक होने का काफ़ी चांसेस होते हैं। तो ऑफलाइन भी जो ऑथेंटिक सोर्स हैं, जैसे कि जो ब्रांडेड होते हैं, हेल्थ कार्ट वगैरह, या और कौन कौन से होते हैं, आई थिंक मुझे हेल्थ कार्ट ही ज़्यादा पता है। और किसी को पता है कि कौन कौन से ब्रांड होते हैं न्यूट्राबे, जहाँ पे ले सक हाँ, न्यूट्राबे। न्यूट्राबे। हाँ, न्यूट्राबे से देख सकते हैं। तो वो वो मतलब क्लेम करते हैं, मतलब वो बिल वगैरह प्रॉपर बिल देते हैं, प्रॉपर वो मेंशन करते हैं कि कहाँ से इंपोर्ट हुआ है, एक्सपोर्ट हुआ है। तो उससे थोड़ा सा बेटर रहता है ऑफलाइन, अगर वहाँ से बाय कर रहे हैं तो। डील के चक्कर में ना पड़े कि डील बहुत अच्छी मिल रही है उसके पास, तो इसके पास, इसमें डील में फंस जाते हैं लोग। ये आपकी बॉडी का मामला है, इसमें आप जरा थोड़ा पैसे बचाने के चक्कर में ना पड़े, जहां आपको जेन्युइन मिल रहा हो वहीं से ले। इससे पहले बात करते हैं कि प्लांट प्रोटीन, जनरली मैं अगर कहूँ तो ऑनेस्टली
प्लांट प्रोटीन सिर्फ वेगन लोग ही लें तो बेटर है, बिकॉज जो जो है नॉन वेजिटेरियन है या जो नॉन वेजिटेरियन है वो वे प्रोटीन लेंगे तो उनके लिए बेटर है। मोस्ट मोस्ट इफेक्टिव वही रहेगा। उसमें भी वो केस अगर जैसे किसी को वे प्रोटीन से कुछ एलर्जी है, लैक्टोज से कुछ एलर्जी है या फिर ब्लोटिंग वोटिंग हो जाती है, तो वो चेक कर सकते, वो ट्राई कर सकते हैं कि प्लांट प्रोटीन को सूट करता है कि नहीं करता। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि प्लांट प्रोटीन लेने का कोई ऐसा बेनिफिट है। बायो अवेलेबिलिटी भी थोड़ी कम रहती है, उनकी क्वालिटी ऑफ प्रोटीन भी कम ही रहता है। तो और टेस्ट तो बहुत ही खराब होता है। जितने भी लोगों से मैंने पूछा है, मैंने तो कभी यूज नहीं करा, जितने भी लोगों से मैंने पूछा, टेस्ट तो बहुत ही खराब होता है उसका, मिक्सेबिलिटी टेस्ट सब वर्स होता है। तो वेगन लोग सी लें तो ही बेटर है, अदरवाइज ले सकते हो तो सी वे प्रोटीन। वीगन प्रोटीन में दिक्कत, मैं तो टेस्ट भी सह लूंगा, तो दिक्कत ये है कि महंगा भी बहुत होता है वे कॉन्सेंट्रेट के हाँ। मुकाबले, जो बहुत इजीली हमें अवेलेबल है। अमीनो प्रोफाइल पूरी है उसकी। हम्म, वाई वुड आई गो टू वीगन सोर्सेज? जब तक आप वीगन नहीं हो तब तक कोई मतलब ही नहीं है वीगन प्रोटीन लेने का। मेरे को तो और कोई चांस नहीं क्वालिटी भी नहीं लगता मिलती। मैं कभी, या जब अमीनो प्रोफाइल ही पूरी नहीं है ढंग से, और मतलब मेरे को पर्सनली मैटर नहीं करता कि कौन सा प्रोटीन है, जब तक अमीनो प्रोफाइल पूरी है और सस्ता हम्म मिल रहा है तो, और अच्छा है प्रोटीन, तो मैं कभी स्विच ही नहीं करने वाला। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है प्रोटीन से। कुछ लोगों को ब्लोटिंग होती है, कुछ लोगों को ब्लोटिंग होती हम्म है, वो लोग ले सकते हैं। बाकी ये सब मुझे हम्म। अमीरों के चोचले लगते हैं जो और बच वो सकते हैं। लोग भी अलग कोई और ब्रांड ट्राई कर सकते हैं, वो ब्रांड से भी डिफर करता है। जैसे किसी को कोई ब्रांड हाँ, सूट करता है, कोई ब्रांड नहीं करता, वो भी होता है। तो वे प्रोटीन अगर आपको प्रोटीन ऐसा लग रहा है तो कोई और सा ट्राई करके देख सकते हैं, कोई और बेटर क्वालिटी का, एक थोड़ा सा एक्सपेंसिव वे में जाएंगे। जैसे माई प्रोटीन थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है, बट उसका काफी अच्छा रहता है, डायरेक्शन वाइज सब चीजें एक्सपेंसिव रहते हैं, बट फिर भी अच्छा रहता है, तो वहाँ कर सकते हैं, तो ट्राई कर सकते हैं। और बहुत केसीन सही प्रोटीन के बारे लगता में है। क्या बोलोगे? सी केसीन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? केसीन का यही है, थोड़ा स्लो डाइजेस्टिव होता है। वे और केसीन में फर्क ये होता है कि स्टमक से तेज जल्दी निकल जाता है वे। हम्म और कैसीन जो है स्लो, थोड़ा जो है मिसल्स बना लेता है, तो हम्म स्लोली स्लोली रिलीज करता है अपने अमीनो एसिड्स हम्म। इंटेस्टाइन में। तो ले सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है मेरे हिसाब से तो। फिर बट क्या वे मैं दोबारा प्रोटीन की वो, जगह ले सकते हैं? मैं एग्जैक्टली वही बोलने जा रहा था। देखो, बिल्कुल परफेक्ट बात करिए अजहर ने कि स्लो डाइजेस्टिंग है और कोई भी डिफरेंस नहीं है, मतलब हम्म फिर वही बात आ जाती है, पैसे एक्स्ट्रा खर्च करने वाली बात आ जाती है, तो क्यों करा जाए। बात बात वही है और कोई बात नहीं है। दूसरी चीज ये है कि केसीन प्रोटीन ही लेना है, तुम पनीर खा लो भाई, मुझे पनीर बहुत पसंद है, उसमें केसीन प्रोटीन ही है। पनीर खा लूंगा मैं रात को, अगर रात को केसीन लेके ही सोना है। कुछ लोगों का ये होता है बॉडी बिल्डर्स का कि रात को केसीन प्रोटीन लेके सोना है, क्योंकि पूरी रात डाइजेस्ट होता रहेगा तो बॉडी में प्रोटीन पूरा रहेगा, अच्छी रिकवरी होगी, बॉडी बढ़ेगी। सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर तुम दिन में पूरा प्रोटीन ले रहे हो ना 24/7 अपनी बॉडी के हिसाब से, वे लो या केसीन लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका यही है कि लेना अगर आप ले सकते हो, लेकिन अगर वे के ऊपर नहीं रखूंगा मैं, को रेकमेंड यही करूंगा कि वे पर ही जाओ। और कैसीन हम्म। लेना ही तो दूध से अलग ही क्यों होने दे रहे हो उसको वे के साथ। एग्जैक्टली। और ऊपर से कोई ऐसा कंक्लूसिव रिसर्च भी नहीं है कि केसीन रात को ले लोगे तो कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा एज कम्पेयर टू वे प्रोटीन। टोटल डेली प्रोटीन अगर आपकी जो है वो पूरी हो रही है, तो कोई ऐसा जरूरी नहीं है केसीन की। पहले लोग, पुराने लोग मानते थे कि ये स्लो डाइजेस्टिंग है, रात को इफेक्टिव ज्यादा रहेगा, बट बहुत ज्यादा कोई कंक्लूसिव ऐसा एविडेंस नहीं है जिससे हम कह सकें। तो नहीं लोगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता उससे, केसीन के अगर मैं बताऊं। बाकी अब सोया प्रोटीन की बात करते हैं। सोया प्रोटीन के बारे में कुछ पता है तुम्हें? भाई मैं ना दिन में 100 ग्राम सोयाबीन खाता हूँ लगभग, तो सोया प्रोटीन मैं सिर्फ सोयाबीन से लेता हूँ और बहुत सस्ता हम्म पड़ता है कसम से। हम्म। 100 ग्राम सोयाबीन इज वर्थ 20 रुपीज, बट एंड इसी इट को ही इज अगर रियली। डब्बे में डाल के दे दो तो कितना महंगा हो जाता है। यही यही वो मैं पॉइंट ही यही पे आ रहा था। 20 ग्राम में तुम्हें सेम चीज मिल रही है, 20 रुपए में तुम्हें सेम चीज मिल रही है, 50 ग्राम प्रोटीन, और तुम 60-70 रुपए दे के 30 ग्राम प्रोटीन लोगे। सो व्हाट इज वर्थ 20 रुपए की हाँ सोयाबीन खाना, या फिर इतने पैसे खर्च करके सोया प्रोटीन लेना। हाँ। मैं वेजिटेरियन हूँ, मेरा बहुत ज्यादा प्रोटीन सोर्स सोया प्रोटीन से आता है, जो कि सोयाबीन है। टोफू नहीं खाता मैं, सोयाबीन से अच्छे लगते हैं, मैं उसी से प्रोटीन लेता हूँ। एंड आई वुड से आपको लेना है तो इट इज द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन। और इस चक्कर में मत जाना कि सोयाबीन से एस्ट्रोजन बढ़ता है, एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैं 4 साल से खा रहा हूँ, बहुत अच्छी बॉडी बन रही है, बहुत फिट हूँ मैं, कुछ नहीं होता, ठीक है। अभी मैं हाँ। बोलने वाला था इसके बारे में, कुछ ही बोलता हूँ, हाँ, बताता हूँ। तो वीगन हो तो पी प्रोटीन को ही ऊपर रखूंगा मैं। अगर प्रोटीन पाउडर पे ही जाना है तो पी प्रोटीन ही ले सकते हैं। बायो अवेलेबिलिटी उसकी थोड़ी ज्यादा होती तो जाना क्यों है, है। सारी हाँ, बात वही तो तो यही बोल रहा है। हूँ मैं। अगर जाना ही है, आपको माइंडसेट ऐसा है कि बना ही लिया है कि जाना ही है,
मेरे ख्याल से अगर आप वीगन नहीं हो तो वीगन प्रोटीन सोर्स नहीं लेना चाहिए. इट इज वेरी एक्सपेंसिव कंपेयर टू नॉर्मल वे प्रोटीन. हाँ, पर्सनली मैं तो वे, क्योंकि मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनका ऑटोमेटिकली ओवरऑल डाइट से प्रोटीन हो पा रहा है, लेकिन उनको फिर भी ऐड करना है. उनका माइंडसेट ये भी रहता है कि सर इसको ले लें, थोड़ा बॉडी में वो आ जाएगी, हार्डनेस आ जाएगी, या थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी. हार्डनेस. हार्डनेस. हार्डनेस आ जाएगी. सही ये है. क्या टर्म है भाई, तो हार्डनेस? हाँ, उनका पीओपी माइंडसेट लगवा ये दो नहीं फिर रहता. हार्डनेस आ जाएगी. ज्यादातर जनरल पब्लिक का माइंडसेट ये नहीं रहता उसको लेकर के हम उसको प्रोटीन पूरा कर रहे हैं इसीलिए ले रहे हैं. Yeah. उनका यही रहता है कि सर ये इससे हमारा हम्म. फैट लॉस में मदद करेगा ये. और हम्म. हाँ सारे नए नए क्लाइंट्स होंगे ना ये, जिनको पता नहीं हुआ. हाँ हार्डनेस वाले. हाँ हाँ. हाँ, सही है, सही है. हाँ, मैं अगर भी कुछ यहाँ पूछ थोड़ा रहे सा थे. इंफीरियर ही समझता हूँ सोया प्रोटीन को एज कम्पेयर टू अदर प्रोटीन. तो सोया प्रोटीन थोड़ा सा नए लोग हैं तो ज़्यादा बेटर है. वैसे तो जो ले रहा है इसको, जो डाइट से ले रहा है, कैसे भी ले रहा है, ठीक है. बट मैं थोड़ा सा इंफीरियर ही समझता हूँ कि अगर आपको क्वालिटी वो प्रोटीन लेना ही है, आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वे प्रोटीन पे जाओ. तो वे प्रोटीन पे जाओ. हाँ, क्वेश्चन करो ना मुझसे, सोया प्रोटीन क्यों लेते हो? वे लेता कहाँ तुम्हारे पास तो वे ऑप्शन नहीं है प्रोटीन ना कुछ. पाउडर नहीं लेता ना. यही भाई सबसे अच्छी बात है, जो तुम्हारे पास ऑप्शन है ना वहां से लो, हाँ. किसी के पीछे मत भागो. मेरे हाँ. को और कोई सोर्स नहीं है. दाल, सोयाबीन, पनीर, यही ऑप्शन है मेरे पास, और वे प्रोटीन. सो मेरे लिए सोया प्रोटीन बहुत अच्छा है. लेकिन तुम ये सोच के ले रहे हो कि सोयाबीन तुम्हें हार्म कर रहा है, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है, वो गलत बात है. सोया प्रोटीन एज एन इंफीरियर है वे प्रोटीन से, दैट आई एग्री. वो बहुत अच्छा पॉइंट है. लेकिन सोयाबीन तुम्हारी बॉडी को कोई हार्म नहीं कर रहा है, ये बात गलत है. मैं दोनों चीजों हम्म. में हाँ, हार्म डिफरेंशिएट नहीं करना करेगा चाहता हूँ. ऐसा, जितना हार्म नहीं करेगा. आई हार्म डोंट नहीं थिंक इतना करेगा. हार्म नहीं, मैंने करेगा. बहुत लोग, मैं क्लाइंट्स को बट देता हूँ ना जो वेजिटेरियन है अपने, वो बोलते हैं कि भाई सोयाबीन नहीं लेना. कम से कम 10-12 लोग मुझे पर्सनली बोल चुके हैं, वेजिटेरियन लोग, सोयाबीन नहीं लेना, क्योंकि हमने सुना है कि 50 ग्राम से या लेने से ज्यादा हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल, एस्ट्रोजन बढ़ता है, एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन बढ़ कम होता है. जाएगा. और ये सब इसलिए बोल रहा हूँ मैं दिन में 50 ग्राम भी लेता हूँ और 100 ग्राम भी लेता हूँ, और कभी कभी नहीं भी लेता हूँ. इट डिपेंड्स ऑन द डे. कुछ हम्म. नहीं हो रहा है. जब मैं हम्म. बिल्कुल शेडिंग पे था उस दिन, तब हम्म. मैं 80-80 ग्राम भी खाता था रोज, कुछ नहीं होता है. हाँ. बट अरम की बात से टोटली एग्रीड है कि वे प्रोटीन सुपीरियर है सोया प्रोटीन से. ठीक है. अच्छा, तो अब चलते हैं मेन मेन क्वेश्चन पे कि क्या इससे फैट लॉस होता है कि नहीं होता. वे प्रोटीन से फैट लॉस होता नहीं होता. लोगों का हाँ सबसे बड़ा बिल्कुल होता है कंसर्न यही भाई, है भाई कि बिल्कुल बिल्कुल फैट होगा. लॉस कराओ यार. फैट लॉस के लिए ये दिन में वाला कुछ वे मत प्रोटीन खाओ चला आप. लें क्या? दिन में आप कुछ मत खाओ, एक इसको ये वे प्रोटीन कर लो, आपका हो तब हो जाएगा. खुद खुद भी लॉस हो एक जाओगे एक साथ में. स्कूप, एक स्कूप भाई एक स्कूप नहीं, अगर डब्बा मैं कह रहा हूँ तुम 4 स्कूप खा लो दिन का, 4 स्कूप में तब भी हो जाएगा फैट हो लॉस. जाएगा तब. सी चलो मतलब मजाक से हट के ये अब बताओ, बहुत. फैट लॉस में क्या क्या फैट लॉस पे क्या रोल है वे प्रोटीन का? सी वे प्रोटीन का फैट लॉस पे क्या रोल है, ये वही वाली बात है कि तुम दिन में कितनी कैलोरीज खा रहे हो. सारी बात वहीं पे आती है. हर क्वेश्चन, अगर तुम फैट लॉस और फैट गेन या वेट गेन की बात करते हो ना, सारी बात आ जाती है कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट. तुम कितना खा रहे हो उस पे डिपेंड करेगा सिर्फ कि तुम्हारा फैट लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा. अगर तुम्हें फैट लॉस करना है, तुम्हें अपनी हम्म. मेंटेनेंस कैलोरी से कम खाना है. तुम प्रोटीन के फॉर्म में लो, कार्ब्स के फॉर्म में लो, या फैट के फॉर्म में लो, पिज्जा खा लो तुम पूरे दिन, तब भी तुम्हारा फैट हो जाएगा अगर तुम कम कैलोरीज खा रहे हो. इट इज दैट डेफिनेट. सिंपल. प्रोटीन हम्म. खाते रहोगे तो ये नहीं है कि तुम्हारा फैट लॉस होता रहेगा. अगर तुम 3000 की जगह 4000 कैलोरीज ले लो, तुम्हें 3000 चाहिए, तो प्रोटीन 4000 कैलोरी प्रोटीन से ले लो, तब भी वो फैट ही बनेगा एंड में जाके. लेकिन वो चीज सबको सही बात. समझनी नहीं है ना, कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा लगती है हाँ. कैलोरीज का कॉन्सेप्ट. हाँ. और सबको बस ये चाहिए, वे प्रोटीन से फैट लॉस होगा या मसल हाँ बनेगी, बस. इट इज नॉट दैट सिंपल यार, कि तो मैक्रोज बहुत इंपॉर्टेंट रोल हाँ प्ले करते हैं, तीनों के तीनों आपकी बिल्कुल. कंसिडरेशन में. तो सिंपल क्लियर कट आंसर है, नहीं करता बस फैट लॉस में हाँ, मदद. बेसिकली प्रोटीन का जो काम है वो आपके डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा करना है. आप फैट लॉस कर रहे हो, मसल बिल्डिंग कर रहे हो, कुछ ना भी कर रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता. प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करना उसका गोल है. उसका फैट लॉस में आपका इनडायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आप जब ट्रेन कर रहे हो, आपको रिकवरी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, इनडायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा. डायरेक्टली कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. उसको नहीं भी लोगे, उसके अलावा भी अगर प्रोटीन का रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हो तो भी चलेगा काम. तो उसके उसमें कोई रोल नहीं है, ना ही मसल बिल्डिंग में, ना ही फैट लॉस में, एज लॉन्ग एज आपका प्रोटीन पूरा हो रहा है कहीं और से भी. सिर्फ प्रोटीन पूरा करने के लिए वो यूज हो रहा है. प्रोटीन के लाइक मल्टीपल रोल्स है आपकी बॉडी में, सेल डुप्लीकेशन वगैरह, पता नहीं क्या क्या है भाई. मतलब आप ये नहीं कह सकते कि प्रोटीन फैट लॉस के लिए ले रहा हूँ मैं. प्रोटीन लेना जरूरी है तुम्हें अपनी बॉडी के लिए. प्रोटीन इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइक, पढ़ा होगा बायोलॉजी में सबने, और है भाई, हम्म. बहुत जरूरी है. लेकिन
फैट लॉस या वेट गेन के मसल गेन के चक्कर में मत लो, इट इज रिक्वायर्ड। प्रोटीन एक ऐसा मैक्रो न्यूट्रिएंट है जो हमारी डाइट में पूरा नहीं होता है, क्योंकि हम कुछ भी खाते रहते हैं तो कार्ब्स और फैट तो पूरा हो ही जाएगा। तो अगर कार्ब्स फैट पूरा हो जाएगा तो हम बॉडी बिल्डर्स लोग इसीलिए प्रोटीन के पीछे पड़ जाते हैं और प्रोटीन लेने के लिए बोलते रहते हैं। कहीं से भी लो भाई, जरूरी नहीं है वे से लो, कहीं से भी लो, प्रोटीन लो, मैक्रो पूरा करो अपना, प्रोटीन भी, ठीक है। और प्रोटीन इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है, हमने पूरा पॉडकास्ट बना दिया, पॉडकास्ट बनाया, मुझे पता है तुम्हें पसंद भी आया है, और अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और अगर तुम्हें प्रोटीन खरीदने हैं जो हम लोग खरीदते हैं या हम लोग यूज करते हैं, हमने लिंक शेयर कर दिए नीचे, वो जाके देख लेना। आई होप तुम्हें अच्छा लगा हो। सो दैट्स गुड बाय फ्रॉम आवर साइड, बाय बाय।